नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अमित शाह की एक और बड़ी सफलता। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके में हुआ चुनावी समझौता। इसके साथ ही विवादास्पद अन्नामलाई के स्थान पर हुई नई नियुक्ति। नयना नागेंद्रन को बनाया गया नया प्रदेशाध्यक्ष। अमित शाह कैंप कर रहे चेन्नई में। अब यूपी और महाराष्ट्र की तरह हो सकता है तमिलनाडु में भी चमत्कार। बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर बना सकते हैं नई सरकार। तमिलनाडु में 2026 में होने हैं विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु में अमित शाह की है जबरदस्त सक्रियता। तमिलनाडु में अमित शाह की इसी सक्रियता पर 8 अप्रैल को द जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी टिप्पणी की थी। आइए आपको दिखाते हैं द जेसी शो का वो हिस्सा। सर, स्टालिन को चुनौती देते हुए अमित शाह सक्रिय हो गए तमिलनाडु में। क्या इस बार नरेंद्र मोदी अमित शाह का मिशन तमिलनाडु कामयाब होगा? देखो, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और अमित शाह का ग्राउंड पे काम, इट कैन ब्रिंग एनी मिरेकल इन द कंट्री एंड इट हैज़ ऑलरेडी बॉट नंबर ऑफ मिरेकल्स। आपने देखा है। अभी मैंने सुना है कि अमित शाह का पूरा ध्यान अभी तमिलनाडु पे लगा हुआ है। पिछले 20 दिनों में 3 टॉप लीडर्स तमिलनाडु के उनसे आके यहाँ पे मिल चुके हैं। उनका सारा फोकस इस बात पे है कि स्ट्रेटजी ऐसी बने कि डीएमके वर्सेस ऑल, इकट्ठा करो बाकी सबको करके। तो पहला कदम वो उठा रहे हैं कि एआईएडीएमके से जो है ना उनका गठबंधन हो जाए। तो पहला कदम था अन्नामलाई जो विरोध करते थे उसको वहाँ से हटाया, ताकि पार्टी में जो विभाजन या ऐसा पार्टी एकजुट हो जाए इस बात पे लेके। और इसके लिए क्या है कि अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने सुना है कि वहाँ के बहुत पुराने नेता होंगे इसमें, 80-85 साल के मेरे ख्याल से प्रभावशाली नेता हैं। तो अमित शाह उनकी सेवाओं को काम में ले सकते हैं इस तरह से कि शिंदे मॉडल जो है यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है एआईएडीएम के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। उस टुकड़े का नेतृत्व जो है ना, ये व्यक्ति जो बताया सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जो आदित्य बता रही है कि 3 दिन पहले मिल लिए हैं, आकर के उनसे कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अमित शाह हर वो प्रयास कर रहे हैं, एक एक ईंट को जोड़ के जैसे मकान बनाते हैं ना, तो तमिलनाडु उनको जीतना है किसी तरह से। और मुझे तो ये भी सुना मैंने कि उनकी अमित शाह का प्लान खाली 2026 तक नहीं है चुनाव तक, वो 2031 का प्लान बना के बैठे होंगे तमिलनाडु में क्या करना है। जेपी नड्डा कहना ये है कि पिछले साल अगर हमें गठबंधन कर लेते तो आज सरकार हमारी होती, वो तो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन अमित शाह की तैयारियाँ इस तरह की हैं। तो आने वाला चुनाव जो है 2026 का तमिलनाडु का, वाकई बहुत दिलचस्प होगा। देखना होगा कि अमित शाह की जो साम दाम दंड भेद की नीति है राजनीति में जो चलती है वो क्या परिणाम लाती है। और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी आप देखेंगे कैसा वहाँ हिंदू कार्ड चलेगा, अभी लंका का कार्ड चला है, सारे कार्ड चलेंगे आने वाले समय में जो है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक काफ़ी सब्सटेंशियल टक्कर डीएमके को अमित शाह के नेतृत्व में ये सारे दल दे सकें। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू बी सीन दिस टाइम। 9 PM स्पेशल में फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।